खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है सनसाइन विर्गोज के लिए। टाइम पीरियड है 12 से 20 अप्रैल 2022। एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत कि मैं कुछ अरसे रीडिंग नहीं कर सका। उसकी वजह थी कि मैं कुछ मसरूफ़ था और इस्लामाबाद से बाहर था, तो आप लोगों को जितना इंतज़ार करना पड़ा और जितनी जहमत हुई उसके लिए बहुत बहुत माजरत। जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए उनको खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। चैनल लाजमी सपोर्ट कीजिए। चैनल सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, सिर्फ वीडियोस लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कीजिए। तो देखते हैं कि विर्गोस के लिए क्या एनर्जीज हैं 12 से 20 अप्रैल के बीच में। विर्गोस आपके लिए कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ये बहुत अच्छा गाइडेंस का कार्ड है। 12 से 20 अप्रैल में विर्गोज आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं। और शायद ये 12 से 20 अप्रैल की बात नहीं है, शायद उससे पहले से एनर्जीज आ रही हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कि जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये आती नहीं है, ये ग्रेजुअली बिल्डअप होती है। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर हावी होती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आने लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी के मामलात को मुतासर करने लगती हैं। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ये बेसिकली कार्ड ऑफ सिक्लूजन है, ये बेसिकली कार्ड ऑफ रेस्ट होता है। अगर मैं इस कार्ड को जूम कर सकूं तो आप देखिए कि एक जंग में हिस्सा लेने वाला अपने पूरे, जिसको कहते हैं ना, पूरा ड्रेसअप है और लेटा हुआ है और दुआया अंदाज में हाथ उसके बंधे हुए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज़ हैं ये बेसिकली आपको कहती हैं कि आप जिस भी काम में थे, जो भी चीज़ कर रहे थे, उसमें आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और अब वो वक्त है कि आप ब्रेक लें। ब्रेक लेके उस काम को रोक दीजिए, उस जगह को तब्दील कर लीजिए। उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ हो सकते हैं। या साथ साथ इसमें ये भी गाइडेंस होती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें रुक कर एक नया पर्सपेक्टिव लेने की, एक नई तरफ सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं इस एनर्जी को आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और मनी मैटर्स के साथ कनेक्ट करूं तो जो काम आप कर रहे थे उसमें आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे फाइट कर करके आप थक गए। आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको मामला समझ आ रहे हैं, शायद आपने एक से ज़्यादा मामलात में अपने आप को बिज़ी कर लिया है। अगर जॉब की बात करूं तो शायद ऑफिस में बहुत सारे मामलात में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, आपको शामिल कर लिया गया, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा करने में आप थक गए हैं। बिज़नेस की बात करूं तो जिन बिज़नेस मामलात में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, आप चाहते हैं कि वो या तो मसला हल हो या वो डील अगर नहीं होनी तो वो मामला ख़त्म हो जाए। इसी तमाम मामलात में आप बहुत थक गए हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं और अब आपको लगता है कि कुछ फ़ैसले लेने में आपको परेशानी हो रही है। इसी तरह आपकी इंटीमेट या आपकी लव लाइफ में विर्गोज यही सिनेरियो है कि आप बहुत ज़्यादा देकर, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में अपनी एफ़र्ट कर करके थक गए हैं और शायद सामने वाला जो आपका पार्टनर है, जो आपको जिस रिलेशनशिप में आप हैं, वहाँ से कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एनर्जीज़ वो होती हैं कि जब आपको रुक के देखना चाहिए कि जिस रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या नया रिलेशनशिप जहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ पे बनाने वाली बात है भी कि नहीं, क्या उस पार्टनरशिप में, क्या उस पार्टनर के साथ आपको उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, नहीं। शायद ये वो वक्त है कि जब आपको सोचना है, रुकना है और फिर कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसलिए मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव होती हैं और मैंने देखा भी है कि 4 ऑफ सोर्ड जो हैं ये आपको रुक कर रेस्ट करने का और अपने मामलात के ऊपर एक दूसरी नज़र डालने का, एक दूसरे नज़रिए से सोचने का मौका देती है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि ये एक गाइडेंस की एनर्जी होती है। तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, सस्ता लीजिए। जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत लंबा सफ़र कर रहे होते हैं तो आप एक दफ़ा में 1000 किलोमीटर सफ़र नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी ही अच्छी गाड़ी में क्यों ना हो, चाहे आपको रुकना पड़ता है, आपको गाड़ी में फ्यूलिंग करवानी पड़ती है, आप ख़ुद भी थक जाते हैं। तो यही वो रेस्ट का टाइम है 12 से 20 अप्रैल में विर्गोस, कि आप रुकिए, जिन मामलात में परेशान हैं, जिन मामलात में लग रहा है कि लाइफ स्टक हो गई, उसको देखिए, सोचिए,
अपनी एनर्जी रिगेन कीजिए, मैं कहूँगा बैटरी चार्ज कीजिए और उसके बाद दोबारा सफ़र शुरू कीजिए, दोबारा अपने मामलात बेहतर कीजिए, यकीनन आपके मामलात में बेहतरी आएगी। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा विरगोज़ कि आप मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाएँ। मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।